हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समय में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ये आज हमारा क्लास 7 है। अगर आपने हमारी पिछले क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको सभी फ्री में पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कि संपूर्ण दाब और दाब केंद्र क्या होता है। जब कोई स्थैतिक तरल यानी कि स्टैटिक फ्लूइड्स किसी सतह समतल हो या फिर वक्र हो उस पर बल लगाता है, तब तरल द्वारा सतह पर लगाया गया जो कुल बल है वह संपूर्ण दाब कहलाता है। यानी कि तरल द्वारा किसी सतह पर जो लगाया गया कुल बल होगा वह क्या कहलाएगा? हमारा संपूर्ण दाब कहलाएगा। और यह बल हमेशा क्या रहेगा? सतह के लंबवत कार्य करता है। यानी कि यह जो संपूर्ण बल है वह क्या करेगा? सतह जो होगी उस सतह के लंबवत कार्य करता है और इसे हम क्या करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि यह कोई एक बर्तन है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तरल यानी कि भरी हुई है, और यह तरल क्या करेगा? इस सतह के जितने सभी सतह हैं इस पर क्या करेगा? लंबवत बल कार्य करेगा। यानी कि ये जो सतह है, ये वाली सतह, इस पर इस दिशा में लंबवत बल कार्य करेगा और ये वाली जो सतह है इस पर इस दिशा में लंबवत कार्य करेगा। और उसके बाद ये जो नीचे वाली सतह है, इस नीचे वाली सतह पर इसके लंबवत ये बल कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा? और इस बल को हम क्या करेंगे? एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो यह सभी बल क्या कर रहे हैं कि सतह के लंबवत कार्य कर रहे हैं। और जो इसका मात्रक होता है वह एसआई प्रणालियाँ की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है उसमें इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तथा एमकेएस पद्धति में यानी कि एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, या फिर इसको हम टन के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और 1 किलोग्राम बल बराबर होता है हमारा 9.18 न्यूटन के, या फिर हम 1 टन बराबर कह सकते हैं 1000 किलोग्राम। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 टन बराबर क्या है? 1000 किलोग्राम। अब किसी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है, यानी कि कोई सतह है, उस सतह पर जो दाब केंद्र होगा वह बिंदु होता है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब या फिर संपूर्ण दाब लगता है या फिर कार्य करता है। यानी कि उस सतह पर क्या होगा? उस बिंदु पर, उस सतह के बिंदु पर क्या करेगा? परिणामी दाब या फिर संपूर्ण दाब या फिर कार्य लगता है या फिर कार्य करता है। और दाब केंद्र की स्थिति जो क्या होगी? वह सदैव गुरुत्वीय केंद्र के नीचे रहेगी। यानी कि जो दाब केंद्र की जो स्थिति रहेगी वह क्या रहेगी? हमेशा जो गुरुत्वीय केंद्र रहेगा उससे हमेशा नीचे रहेगी दाब केंद्र। यानी कि गुरुत्वीय केंद्र ऊपर है तो दाब केंद्र क्या रहेगा? नीचे रहेगा। अब आगे बताया गया है क्योंकि गहराई के साथ क्या होता है? दाब तीव्रता बढ़ती है और दाब तीव्रता को हम क्या करते हैं? स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। स्मॉल पी से हम इसको दाब तीव्रता को डिनोट करेंगे। और द्रव में डूबी सतहों की निम्न स्थितियां हैं जहां संपूर्ण दाब और दाब केंद्र ज्ञात करते हैं। पहला स्थिति है हमारा ऊर्ध्वाधर सतह पर, दूसरा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समतल सतह, दूसरा है क्षैतिज समतल सतह, तीसरा है नत समतल सतह और चौथा है वक्र सतह। अब क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र को हम ज्ञात करते हैं। चलिए ऊर्ध्वाधर समतल सतह और संपूर्ण दाब और दाब केंद्र ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये जो आपको लाइन दिख रही है यह क्या है? द्रव की मुक्त सतह है। और ये जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? द्रव भरा हुआ है। और ये जो आपको गोलाकारी पट्टी दिखाई दे रही है यह क्या है? पट्टी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर समतल सतह है, द्रव में डूबी हुई है, जैसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यानी कि यह क्या है? ऊर्ध्वाधर समतल सतह है और यह क्या है? जो द्रव की सतह है उसमें डूबी हुई है द्रव में। और माना कि ए क्या है? सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल है। यानी कि ये जो सतह है इस सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल ए है। और एच बार, यहाँ पर जो एच बार दिया गया है वह क्या है? सतह के गुरुत्वीय केंद्र जी से मुक्त
जो द्रव है उस द्रव की मुक्त सतह से गहराई है। यानी कि यहाँ पर आपको एच बार दिखाई देगा। ये जो एच बार है यह क्या है, सतह के गुरुत्व केंद्र, यानी कि यहाँ से ये जो गुरुत्व केंद्र है, इस गुरुत्व केंद्र से मुक्त द्रव जो होगा, द्रव की मुक्त सतह है, उस सतह से उसकी गहराई है गुरुत्व केंद्र की। और कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी जो है वह क्या है, सतह है, यानी कि जो समतल सतह है उस समतल सतह का गुरुत्व केंद्र है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो P दिया गया है, ये P क्या है, ये जो P है वह यही है दाब केंद्र, यानी कि जो गुरुत्व केंद्र इससे नीचे दाब केंद्र रहेगा। और जो H स्टार, यानी कि यहाँ पर जो ये H स्टार दिखाया गया है, ये H स्टार क्या है, यह क्या है, ये द्रव की मुक्त सतह से दाब केंद्र की दूरी है। यानी कि ये जो मुक्त सतह है, इस मुक्त सतह से यहाँ इस दाब केंद्र की दूरी है H स्टार। अब चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। संपूर्ण दाब यानी टोटल प्रेशर क्या होता है किसी सतह पर संपूर्ण या फिर कुल दाब जो होगा वह संपूर्ण सतह को छोटी छोटी समांतर पट्टियों की संख्या से भाग देकर ज्ञात करते हैं। यानी कि कोई सतह है, उस सतह पर हम संपूर्ण दाब या फिर संपूर्ण सतह का जो है उसकी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पट्टी कर देंगे। तो हमें क्या हो जाए, उस छोटी सी पट्टी जितनी होगी उतनी संख्या को हम क्या कर देंगे, उससे भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा संपूर्ण सतह का दाब। पहले हम क्या करेंगे पहले हम करेंगे कि पहले छोटी पट्टी पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे, यानी कि पहले छोटी पट्टी लेंगे, उस पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे, और फिर बल ज्ञात करने के बाद फिर छोटी छोटी पट्टियों की संख्या, यानी जो पट्टी की संख्या होगी उसकी गणना करेंगे। गणना करने के बाद गणना किए गए बल का जो समाकलन है उसका हम समाकलन करके संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण सतह पर आरोपित दाब बल ज्ञात करते हैं। यानी कि उस पट्टी की गणना करने के बाद उस बल की फिर हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, और इससे क्या होगा, हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण सतह पर आरोपित बल जो होगा वह ज्ञात हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि ये जो छोटी पट्टी है उसकी क्या है, जिसकी मोटाई, यानी इसकी जो मोटाई है वह CDH है। ये छोटी पट्टी है CD, इस CD पट्टी की जो मोटाई है वह क्या है, DH है, और जो इसकी चौड़ाई है वह क्या है, B है। ये चौड़ाई जो दी गई है वह B है, और द्रव की मुक्त सतह से H गहराई पर स्थित है। यानी ये जो द्रव की मुक्त सतह है, इस मुक्त सतह से H गहराई पर क्या है, यह पट्टी स्थित है, जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, पट्टी पर पहले दाब तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पट्टी पर दाब तीव्रता क्या होती है, दाब तीव्रता होती है हमारी ρg/h, यानी कि दाब तीव्रता बराबर होगी हमारी ρgh। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रो है वह क्या है, द्रव का घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, और एच क्या है, उसकी हाइट है। पट्टी CD का जो क्षेत्रफल, यानी जो CD है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, DA बराबर क्या होता है, यानी इसका CD का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणे मोटाई, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी B है, और इसकी मोटाई कितनी है, DH है। तो हमारी जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा B/DH। अब पट्टी का संपूर्ण दाब बल ज्ञात करेंगे, यानी कि जो पट्टी है उस पट्टी पर हम संपूर्ण दाब बल ज्ञात करेंगे। तो दाब बल को हम किससे करेंगे, DF यानी कि उसका संपूर्ण दाब बल बराबर क्या हो जाएगा, P क्या है, दाब है, और इंटू क्षेत्रफल, यानी उस पूरे क्षेत्रफल पर कितना दाब लग रहा है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा संपूर्ण दाब बल। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण सतह पर कुल दाब, हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, और इससे हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो सतह है उस पर कुल दाब बल को हम F से डिनोट करेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन DF, और DF हमारा दिया गया है ρ/GH/B/DH। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रो और जी है वह क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो हमारा बच जाएगा H/B/DH। अब क्या होगा, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा B/DH बराबर DA। यह क्या है, यह समीकरण हमने 3 से लिया है, यानी कि इस समीकरण से हमने लिया है। जो B/DH है वह क्या है, DA के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस जगह पर पुट कर देंगे।
बी इंटू डी एच की जगह पर हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ बराबर हो जाएगा हमारा रो जी समाकलन का चिन्ह लगाएगा एच इंटू डी ए। ये जो होगा यही हम इसको यहाँ पर लिख देंगे जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होगा, अब इसको जब हम हल करेंगे आगे तो हमारा रोजी है, रोजी बाहर आएगा। उसके बाद फिर जब समाकलन हटाएंगे तब क्या हो जाएगा, सतह है, सतह का क्षेत्रफल का जो द्रव है उस द्रव के स्वतंत्र तल पर उसका जो गुण है उसको हम इससे गुणा कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, रोजी लेंगे और रोजी इंटू क्या करेंगे, सतह का क्षेत्रफल गुणे गुरुत्व केंद्र से मुक्त सतह से दूरी, हम इससे भी गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि रोजी है और इंटू सतह का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और गुरुत्व केंद्र से मुक्त सतह की दूरी क्या है, एच है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारा संपूर्ण बल जो दाब बल है वह क्या आ गया, अब बराबर आ गया हमारा रो जी कैपिटल ए इंटू एच बार। यह क्या आ गया, हमारा संपूर्ण दाब बल आ गया। अब हम जानते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है वह क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वह गुरुत्व त्वरण यानी कि जो गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है वह 9.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अतः जो दाब बल होगा उसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। यानी कि जो दाब बल है उसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। अतः आपेक्षिक भार यानी कि आपेक्षिक भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा रो जी। और रो जी यानी कि जो रो है वह क्या है, द्रव का घनत्व है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम क्या करेंगे, एफ बराबर रो जी इंटू एच बार को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो दिया गया है रो जी, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच बार। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा जो है यह क्या है, संपूर्ण दाब है, ये संपूर्ण दाब है। अब हम क्या करेंगे, दाब केंद्र ज्ञात करेंगे। अब दाब केंद्र ज्ञात करेंगे यानी कि यहाँ पर ये जो दाब केंद्र है इसको हम दाब केंद्र को ज्ञात करेंगे, पी वाले बिंदु को। तो दाब केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, दाब केंद्र की गणना घूर्णन के सिद्धांत या फिर नियम से करते हैं। यानी कि जो दाब केंद्र की गणना होती है उसको हम घूर्णन के सिद्धांत या फिर नियम से करते हैं। तो घूर्णन के नियमानुसार क्या होता है कि परिणामी बल पर किसी अक्ष के परितः जो गुण हो उसी अक्ष के परितः सभी घटकों के गुणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो परिणामी बल है उस परिणामी बल के जो किसी अक्ष पर जो परितः गुण होती है वह क्या होगी, उसी अक्ष के परितः सभी घटकों के गुणों के योग के बराबर होती है। यदि द्रव की जो मुक्त सतह है उस मुक्त सतह से एच स्टार दूरी पर परिणामी बल एफ जो है वह बिंदु पी पर कार्य कर रहा है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यानी कि एच स्टार है उस एच स्टार की दूरी पर परिणामी बल एफ कार्य कर रहा है पी बिंदु पर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पी बिंदु है, ये एच स्टार की गहराई पर एफ बल यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे आगे, हम यहाँ पर कह देंगे कि द्रव की जो मुक्त सतह है उस मुक्त सतह के परितः बल का आघूर्ण क्या होगा, एफ इंटू एच स्टार, यानी कि बल उसकी गहराई के गुण के बराबर होगा। अब द्रव की जो मुक्त सतह है उस मुक्त सतह के परितः पट्टी के पर आरोपित बल जो होगा वह एफ का गुण है, यानी कि एफ का गुण बराबर हो जाएगा डी एफ इंटू एच। अब हमारा डी एफ का मान हमारा क्या दिया गया था, हमारा डी एफ का मान दिया गया था रो जी एच इंटू बी इंटू एच इंटू डी एच। अब हम क्या करेंगे, इस सभी मान को हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका समाकलन कर देंगे। अतः द्रव की मुक्त सतह के परितः सभी बलों का गुणों का योग। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो हमारा रो इंटू जी एच इंटू बी इंटू डी एच इंटू एच हो जाएगा। तो हमारा रो जी जो है वह कॉमन है, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद बी इंटू एच इंटू डी एच जो है उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी एच स्क्वायर इंटू डी एच। अब यहाँ पर b इंटू डी एच जो बराबर क्या है, डी ए के है, यानी कि b इंटू डी एच बराबर क्या है, डी ए के है। तो हमारा रो जी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा और b इंटू डी एच बराबर क्या है, डी ए के, तो हम डी ए यहाँ पर रख देंगे।
अब जब हम समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे रो जी इंटू द्रव की जो मुक्त सतह है उस मुक्त सतह के परितः जो सतह है ए बी का जड़त्व तो जो आघूर्ण होगा उससे हम गुणा कर देंगे और जड़त्व आघूर्ण को हम I0 से लिखेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा रो जी इंटू I0। अतः क्या है, यह मुक्त सतह के परितः बलों के घूर्णों का योग है, यानी कि जो मुक्त सतह के परितः बलों के घूर्णों का योग होगा वह क्या होगा, रो जी इंटू I0। अब क्या है, समीकरण 2.18 और 2.00 से लेंगे, यानी कि अब जब हम दोनों का समीकरण लेंगे तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे F इंटू एच स्टार बराबर हमारा रो जी इंटू I0 हो जाएगा। अब हमारा F का जो मान है, F का मान हम यहाँ पर रख देंगे। F का मान हमारा आया था रो जी A इंटू एच बार इंटू एच स्टार बराबर हो जाएगा हमारा रो जी इंटू I0 के। तो हमारा H बराबर जब हम लिखेंगे तो H बराबर क्या होगा, ये जो मान है ये क्या होगा, इसके नीचे चला आएगा। तो हम लिख देंगे एच स्टार बराबर रो जी I0 अपान रो जी ए एच बार। अब हम क्या करेंगे, रो जी से रो जी कट गया, हमारा आ गया एच स्टार बराबर I0 अपान ए इंटू एच बार। किंतु अब हम क्या करेंगे, किंतु जो जड़त्व आघूर्ण है उस जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्ष प्रमेय के थ्योरम को हम लगाएंगे। तो हमारा अक्ष प्रमेय के थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा I0 बराबर आई जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर, जहाँ पर जो आई जी है वह क्या है, सतह का उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा पर जड़त्व आघूर्ण है, यानी कि जो गुरुत्व केंद्र है उस गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होगी उस क्षैतिज रेखा पर क्या होगा, उसका जड़त्व आघूर्ण होगा आई जी। और I0 क्या है, I0 का मान जो है वह समीकरण में रखने पर, यानी कि ये जो I0 का ये जो मान है इस मान को हम समीकरण में रखेंगे। कौन से समीकरण में, इस वाले समीकरण में हम इसके I0 के मान को रख देंगे। तो क्या होगा, जब हम I0 के मान को रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर। अब हम बटे में जो है वो ए इंटू एच बार लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को अलग अलग करके हल करेंगे। तो एच स्टार बराबर हो जाएगा आई जी प्लस बटे में क्या हो जाएगा ए इंटू एच बार, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऊपर जो ए इंटू एच बार का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख देंगे एच बार का स्क्वायर अपान ए एच बार। अब क्या होगा कि यहाँ पर ए एच बार से एक स्क्वायर कट गया तो हमारा क्या आएगा, एच स्टार बराबर आई जी अपान ए इंटू एच बार प्लस एच बार। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो समीकरण है इस समीकरण से जो एच बार है वह क्या है, द्रव की मुक्त सतह से ऊर्ध्वाधर सतह के क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र से दूरी है, यानी कि जो द्रव की मुक्त सतह है उस मुक्त सतह से ऊर्ध्वाधर जो सतह है उस सतह के क्षेत्रफल से उसकी क्या है, गुरुत्व केंद्र की दूरी है। तो समीकरण इससे स्पष्ट होता है समीकरण 2.23 से कि जो दाब केंद्र है यानी कि एच स्टार क्या है, दाब केंद्र है और वो क्या है, ऊर्ध्वाधर सतह के गुरुत्व केंद्र के नीचे अवस्थित रहेगा। और द्रव की जो मुक्त सतह है उस मुक्त सतह से दाब केंद्र की जो दूरी है वह द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करती, यह भी इससे प्रूफ होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।